में जाकर के और राजा से ये कहना कि महाराज पुण्य की जड़ पाताल हरी, देखेंगे वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। चला गया ब्राह्मण और दरबार में बैठा रहा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी जो राजा के पास पहुंच जाता। अब जो भी ब्राह्मण जो अपनी बात सुनाते हैं इनाम लेकर के चले आते हैं, वो बैठे रहे बैठे रहे। आरे पूरो दिन गाओ बीत गुइया शाम हो न गोयाई, दरबार में अरे पूरा दिन गाओ बीत रे जब शाम हो न गोयाई, और ब्राह्मण रह गो ये करे। सब ब्राह्मण तो दान लेकर के चले गए, अकेले बोई दरबार में बैठे रह गए। अरे ब्राह्मण रह गए ये करे, राजा ने नजर घुमाई। जब केवल एक ही ब्राह्मण रह गया, महाराज ने देखा कि दरबार तो ब्राह्मणों से खाली हो गया, लेकिन ये ब्राह्मण आज कोई नया आया है और न जाने क्यों बैठा है। तुरंत अपने पास बुला लिया। महाराज कहो तुम अपने मन की बात, कैसे बन भयो तुम्हारो हुई आई अब रात। सोई हाथ जोड़ी ब्राह्मण ने भोरन बात बताई है, सोई हाथ जोड़ी ब्राह्मण ने भोरन बात बताई है। जैसे ही अकेला एक ब्राह्मण जब रह गया तो महाराज ने अपने पास बुलाया और जवाब दिया, केवल हमें ये बताओ कि तुम क्यों आए हो, सुबह से आए हो, शाम हो गई, बैठे बैठे तुम अपनी बात बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। जब इतनी बात कही कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो ब्राह्मण को जानते थे नहीं और तुरंत ही अपने पत्नी की बात याद आ गई और कहने लगे, महाराज क्या बताएं, बस वो ही बात है कि पुण्य की जड़ पाताल हरी। और जो इतनी बात राजा ने सुनी, उनके दिमाग में न जाने कौन सी बात आ गई और कहने लगे, ऐसा करो इस ब्राह्मण को जितना भी दान और लोगों को मिलता है उससे इसे दूना इनाम दे दो। वो राजा, अरे राजा दिल में गरसाई, दूनो इनाम दो गहाई। राजा ने जब ये बात सुनी ब्राह्मण की कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, अब तो बड़ा खुश हुआ, इतना मगन हुआ, उसने ये कहा कि जितना इनाम मिलता है और लोगों को उससे बढ़कर कैसे दे दो। ऐसा ही नहीं, अरे राजा दिल गौर हरसाई, दूनो इनाम दा पकड़ाई। अब वो पहुंचे पास ब्राह्मणी के जाई, देख के नारी के गई है सिहाई। दोस्तों, अब तो जैसे ही ब्राह्मणी के पास वो धन दौलत लेकर के पहुंचे हैं, बड़ी खुश हुई वो पंडितानी और कहने लगी, महाराज देखो तुम जाया नहीं करते थे, अब तुम कुछ भी मत कहना महाराज से, केवल इतनी बात कहना और हमेशा ये गरीबी दूर बनी रहेगी। धीरे धीरे दोस्तों वो दिन भी आ गया कि वो दिनों दिन बढ़ते चले गए और ब्राह्मण जलने लगे, सोचने लगे कि इसे इतना बड़ा इनाम क्यों दिया जाता है। दिन दिन बेदूने बढ़े, वो जो बाद में उन्होंने बात बताई थी वो ब्राह्मण, दिन दिन बेदूने बढ़े ब्राह्मण गए खिसियाई, और किसी तरह से नीच को सो नीचो देव दिखाई। दोस्तों याद रखना, हर इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे को सुखी देख करके हर प्राणी दुखी हो जाता है। न जाने संसार में क्या होने जा रहा है। और दूसरे ब्राह्मण ने जब देखा कि इसे तो रात दिन इनाम ज्यादा मिलता चला जाता है, अब कोई ऐसी बात बने जो इससे मरवा दिया जाए। मगर मैं तो यही कहता हूं कि हे कलयुग महाराज, तुम्हारे शासन में कि अब सांचन की कदर नाए झूठन के सत्कार।
अब साचन की कदर नाई झूठन के सत्कार, काऊ को न लेके देवे तासे कहीं होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें गमार, साह को बतावे चोर चोर बने साहूकार। ऐसा ही नहीं, विप्र भय विद्याहीन, क्षत्रिय भय बलहीन, वैश्य भय लोभी कामी, शूद्र भय पराधीन, चारों ही वर्ण निज धर्म से भय छीन, तप गयो तेज गयो बुद्धि है गई मलिन। सब कुछ बदल गया। और ऐसा ही नहीं मुन्ना लाल, अरे मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करे, तुम करो नेकी उल्टी दगा प्यारे साथ करे, माल मारे जाल डारे हान दिन रात करे, ठगाई के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करे। अब सधवन पे वस्त्र नाय विधवा श्रृंगार करे, नारी छोड़ी पति देव अंत जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़ी वैश्य से प्यार करे। ऐसा ही नहीं, अरे बेटी नाचे बाप देख रहे, अरे बिटिया नाचे बाप देख रहे, तनिक नहीं शर्माए रे कलयुग के जमाने, तन कैसे खेल दिखाए रे कलयुग के जमाने। ध्यान रखना दोस्तों, सांचन की कदर न झूठन के सत्कार, काऊ को न लेके दे तासे कहे होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें गमार, और साह को बतावे चोर चोर बने साहूकार। सब कुछ बदल गया। तो हर इंसान कलयुग में अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे को सुखी देख करके सगा भाई भी सगे भाई से दुखी हो जाता है। तो दोस्तों, इधर वो ब्राह्मण जाति के जितने भी लोग थे वो ये सोचने लगे कि इसे कोई उलझन में उलझाया जाए जो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक ब्राह्मण पहुंच गया राजा के पास और कहने लगा, महाराज तुम्हें मालूम है जो तुमसे ये दान ले जाता है और ये कह जाता है कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, आज ऐसा करो इससे ये पूछ लो कि पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है, और अगर न बता पाए तो इसे फांसी लगवा दीजिए। बोला वो ब्राह्मण, सुने मेरे महाराज बताना आज ये कमम बानी, और पुण्य की जड़ पाताल हरी है कैसे तुमने जानी। पूछो पंडित से आज, अरे महाराज न करो न गिलानी, न करो गिलानी। इतनी सुनी बोला बाई लाए पंडित ज्ञानी, इतनी सुनी बोला बाई लाए पंडित ज्ञानी। दोस्तों, तुरंत ही महाराज से जब ये कहा कि आज इस ब्राह्मण से केवल यह पूछ लो कि इसका मतलब क्या है, और अगर न बता पाए तो इसे फांसी लगवा देना, चला गया। और जाने के बाद तुरंत ही पंडित जी को बुलाया राजा ने और कहा कि पंडित जी तुम रोज ये कह जाते हो कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, बताओ ना कैसे हरी है। बोले कि कहिए पंडित महाराज आज एक वो ही बात बतानी है। जवाब दिया, पंडित जी तुम्हारे ही सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है। कहा पंडित जी महाराज आज एक वो ही बात बतानी है, और पुण्य की जड़ पाताल हरी ये कैसे तुमने जानी है। जवाब दिया, पंडित जी केवल हमें यह बताओ, तुम जो कह जाते हो कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, वो कैसे हरी है, आप बताइए। भरे आज दरबार में पंडित और दीजिए जवाब बताई है, न कल सवेरे 8 बजे तुम्हें फांसी दे लगवाई है।
राजा ने कहा कि ये बताओ पंडित जी, पुण्य की जड़ पाताल कैसे हरी है? अब उन्हें तो जवाब मालूम नहीं था। पंडितानी ने बता दिया था कि केवल ये कह देना कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, और कुछ भी नहीं मालूम था, बता नहीं पाए। तो राजा ने ये कहा कि जाओ और जो कुछ खाए हो सो खाए ली हो जाए, कल सुबह 8 बजे तुम्हें फांसी लगवा दी जाएगी। दोस्तों, दूसरे ब्राह्मण जितने भी थे बड़े खुश हुए, सोचने लगे चलो ठीक है, कल सवेरे मारा जाएगा, कहानी खत्म। इधर अब पंडित जी को भोजन तक अच्छा नहीं लगा, घर आ गए। पंडितानी पूछने लगी, कहिए पंडित जी क्या हुआ, उदास कैसे हो? जवाब दिया पंडितानी, मैंने तुमसे कहा था कि हमें दूर रखो राजा से, और तुमने जबरदस्ती हमें भेज दिया। लेकिन अब कल सुबह मुझे फांसी लगेगी 8 बजे, और जल्लादों से ये कह के चले गए राजा कि सुबह 8 बजे जो भी आ जाए उसे पकड़ करके फांसी लगा देना। राजा का हुक्म कैसे कोई टाल सकता था वहां? ये कहा कि सुबह 8 बजे जो भी आ जाए उसे पकड़ के फांसी लगा देना, और वो चले गए। पंडितानी ने जब सुनी कि महाराज जो पंडित जी हैं उनकी सुबह फांसी है, तो बोली मरे काय को जातो, फांसी सवेरे है, अबे थोड़ा ना आवे काय को प्राण छोड़े दे। तो ऐसा करो महाराज, आरे कहे पंडितानी पंडित जी धीरज धर ले मन में, पंडित जी बोले बड़े अच्छे तरीका से अपन भीख मांगे लाते, हम जो जानते हैं खूब अच्छे तरीका से कि तू का और के चक्कर में है, तासे तूने मरवाए के जे काम करे हैं, अब हम सुबह मारे जाएंगे। पंडितानी बोली तो सवेरे ही तो मारे जाओ, परेशान मत हो, अब तो काय को मारे जा। कहे पंडितानी पंडित जी धीरज धर लो मन में, और फांसी कल सवेरे हुई है, ए फांसी कल सवेरे हुई है, मरे जाता क्यों घर में। तसल्ली देती हुई पंडितानी ने यह कहा कि फांसी तो कल है, परेशान न हो। महाराज पति को भोजन रही कराई, कटी रात का जब आंगन में भोर हो न गवाई, सोई लेके सोता पंडित जी द्वारे से चल दीने, सोई लेके सोता पंडित जी द्वारे से चल दीने। दोस्तों, पूरी रात तो जैसे कुछ बीती वैसे बीती, सवेरे जैसे ही बहुत तुरंत ही पंडित जी ने सोटा उठाया और भाग खड़े हुए कि हमें 8 बजे फांसी लगेगी। तो पंडितानी ने पकड़ लिया, और जवाब दो महाराज एक बात बताओ, अब फांसी से ऊपर कौन सी सजा है? अब 8 बजे पहुंच जाओ तो फांसी हुई है, 11 बजे पहुंच जाओ तो फांसी हुई है, संजा को जाओ तो फांसी हुई है, तो अब तो काय को मरे जातो, अब फांसी तो होने ही होने हैं, रोटी वोटी खाए लो, बड़े ढंग से नहाए के तब जाओ। अब ये पंडित जी को पंडितानी टाइम लगाती नहीं, और ये कहा कि तुम भोजन कर लो उसके बाद जाओ। और तब तक ऐसा हुआ कि बोई चुगला 9 बजे जैसे ही घड़ी में जो राजा से जब कह आओ तो जैसे जब पूछियो कि पुण्य की जड़ कैसे पाताल हरी है, सो बू बजे तो वो गौ बाने जो सोची कि अब मरो जा तो ये तो चलो देखें कैसे मरेगो, कहानी खत्म हो उसकी। तो वो चला, ये पंडितानी पंडित जी को बातन में बहकाए नहीं, और बू चलो जो कह के आओ तो सो। चुगिला पंडित घर अपने रहो है खुशी मनाई, अरे मोह से आगे बढ़ गयो मैंने फांसी दई बुलवाई। तुरंत भागा और 8 बजे की जगह 9 बजे पहुंचा, और जब 9 बजे बू पहुंचो जो चुगिला राजा को विद्या बताया के आओ तो सो जब देखने के लिए गयो कि अब भाई फांसी लग गई हो। जल्लाद बोले बड़ी देर में आए, 8 बजे को टाइम और 9 बज गए। जैसे ही ये सुना कि 9 बज गए, ये तो पंडितानी उन्हें पंडित जी को बातों में बहकाए नहीं। अब बिन्ने जब सुनी तो वे भाजे और उनने की भैया हम नहीं है, दूसरा था, हम नहीं है, फांसी दूसरे को लगेगी। जल्लाद बोले ये हमें कोई मतलब नहीं। राजा ने ये कहा कि 8 बजे जो भी आ जाए उसे पकड़ के फांसी लगा देना, 1 घंटा तुम लेट हो गए। जबरदस्ती पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद दोस्तों अरे पकड़ के फांसी दई लगाई। क्या था विधि का विधान? अरे पकड़ के फांसी दई रे लगाई,
लगवाने के लिए कहलाया था, उसी को पकड़ के फांसी लगाई गई। जल्लाद बोले 1 घंटा लेट आए और कानून कर। दोस्तों, धन्य धन्य जगदीश, धन्य तेरी माया, तेरी लीला या परंपार पार नहीं पाया। महाराज बदल दे सभी विधान तत्काल, अरे निर्धन को करे भूप। क्या है भगवान की विचित्र लीला, निर्धन को करे भूप, बनाए दे राजा को कंगाल। इसलिए दोस्तों, काऊ दिन माटी में मिल जावेगी जब सोने सी हवेली।